अदालत में गीता को हाथ में लगाया जाता है और कसम दिलाई जाती है कि गीता की सौगंध खाओ कि आपने ऐसा नहीं किया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? गीता की सौगंध खाओ, सामने गीता जी को लाकर रख दिया जाता है, हाथ लगा दिया जाता है और सौगंध खाने को कह दिया जाता है कि आप इसकी सौगंध खाओ, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। ये सौगंध गीता पर हाथ रखकर खिलाया जाता है। क्यों? गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्मदंड का। गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्मदंड के लिए। जैसे अदालत में गीता साक्षी होती है सत्य और असत्य के न्याय के लिए, उसी तरह हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद उस परमात्मा की चौखट पर भी हमारे कर्मदंड का साक्षी होगा यीशु महापुराण की गीता। हमारे कर्मदंड की साक्षी होगी यीशु पुराण का। ये जितने जजमानों के नाम लिए गए हैं ना, ये जितने जजमान बने हैं 18, 19, 20 जजमान जो भी हैं, कभी अगर मौका लगे तो इन जजमानों से पूछना कि आप जजमान क्यों बने। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सुनो, मालवा के लोग कहते हैं, हमारे शहर के लोग कहते हैं, सीहोर के लोग कहते हैं, सीहोर के आसपास के कहते हैं भीड़ बहुत होती है। हमारा निवेदन है तुम बाहर नहीं जा सकते, अपने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठ कर सुनो। दुनिया आती है और भर कर ले जाती है, तुम खाली ना रहो, इसलिए थोड़ा परिश्रम तुम्हें भी करना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, साधारण बनकर। वीआईपी बनकर नहीं। अब ये समझ कर रही है कि हम बाबा के दरवाजे पर हमारे पिता से मिलने के लिए खूब भजन करो, खूब दिल से सुनो, दिल से भजन करो। 7 दिन झोली भरेंगे और हम चले जाएंगे। अंदर बैठी उसको, अभी तक एसी का कमरा था, कूलर का कमरा था, वीआईपी कमरा उसके घर में था, सब कुछ छोड़कर 5-7 दिन एक छोटे से टेंट में, अपनी खुद के बनाए हुए टेंट में बड़े प्रेम से रहकर ऐसा जीवन जिए 7 दिन कि उसको लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब जाने का मन, अब मन ही नहीं करता। हम आपसे भी पूछेंगे 7वें दिन, हम आपसे भी पूछेंगे जाने से पहले, जाना है आपको? हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोओगे रात्रि में भी तो आपको भान होगा आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है ठीक तो हो। आपको भान होगा कि कोई रात्रि को मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है, आप ठीक हो, भूख लगी है। आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी। आप शिव के धाम तक हैं, कितना सुंदर संवाद है। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण के महत्तम में वर्णन आता है देवराज की कथा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता है। ब्राह्मण कर्म नहीं करा उसने, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपको वेद पढ़ना जरूरी रहेगा, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो शास्त्र पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप वेद और शास्त्र नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ चीजें ब्राह्मण की है। एक शिखा, यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक और मुख में भगवान का नाम आपका है तो आप ब्राह्मण हो। जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, आप बहुत उच्च विद्या अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण की मूलता है उसकी शिखा, ब्राह्मण की मूलता है उसका तिलक, ब्राह्मण की मूलता है उसका यज्ञोपवीत, कंधे पर जो यज्ञोपवीत पड़ा है वो ब्राह्मण की मूलता है। पहले के समय का गरीब से गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन नहीं होता था, वो भी अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करता था। ये ब्राह्मण की मूलता है। आपके मुख पर भगवान का नाम, आपकी जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम, आपकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम, ये ब्राह्मण की मूलता है। जरूरी नहीं कि वेद पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, शास्त्र पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा। आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, आप ब्राह्मण वाक्य है आपके बहुत। कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम रक्षा करने का, कोई कहता है वैश्य हैं, हमारा काम धन अर्जित करने का, धन एकत्रित करने का, कोई कहता हम शूद्र हैं, हमारा काम सेवा करने का। ना, शिव महापुराण में ऐसे ऐसे संवाद आते हैं कि कड़प नाम का डाकू भी, कड़प नाम का डाकू जो शंकर की भक्ति को, थोड़ी देर की शंकर की कथा को सुनता है और उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग जाता है, तो उसने मन में सोच लिया कि मैं भी शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा। कड़प नाम का डाकू एक जल चढ़ाने के लिए आतुर हो जाता है, तो सोचा कि मेरे पास तो जल चढ़ाने के लिए लोटा ही नहीं, अब जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे।
पानी कहाँ डालते हो? जड़ में। पानी कहाँ डालते हो? नीचे। पानी दी जड़ में, पहुंच गई पत्ते में। अब कोई कहता है कि तुम इस देवता को भी मानो, कोई कहता है तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष लग गया, तुम्हारे कोई ने कह दिया तुम्हें वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। जिसके पास जाओगे वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा, ये निश्चित है। तो ये इतने सारे पत्ते पे पानी देने से अच्छा है एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ाया, शंकर जी को चढ़ा दिया। सारे ग्रह, सारे देवता, सारे देव सब उसी में है। तुम पुराण तो पढ़ो, शिव महापुराण में लिखा है 9 ग्रह शंकर जी के पास है। चंद्र, राहु, केतु। जब राहु के सिर कट गया और राहु चंद्र को मारने के लिए जब आया, चंद्र छुप गए भगवान के पास में, तो राहु ने भी हाथ जोड़ लिया, मुझे भी आपके साथ रहना। शंकर जी ने उसको भी जटा में रखा। शंकर जी का दर्शन किस किसने करा है? फोटो में करा। शिव जी के गले में 2 तरह की माला होती है। शिव जी के गले में 2 तरह की माला, एक हड्डी कंकाल मुंड की, दूसरी एक माला होती है जिसमें राक्षस के मुख में मूंछ दिखती है। किसी ने करे? हमारे महाकाल राजा के दर्शन करने जब उज्जैन में जाओ तो कभी कभी आपको ऐसे दर्शन होते हैं। मुंडों की माला के दर्शन होंगे, उसमें मूंछ लगेगी और एक होगी तो उसमें केवल हड्डी कंकाल मुंड दिख रहे होंगे, केवल मुंड। अब कोई तुमसे पूछे कि ये 2 तरह की माला कैसी है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ये 2 तरह की जो माला है ये साधारण नहीं है। जो मुंड की माला नजर आ रही है ये भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी थी, सती मां, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, कालरात्रि, ये उनके मुंड भगवान ने अपने गले में धारण कर रखे। और कोई तुमसे कहते कि ये मूंछ वाले की माला कौन सी है, तो कह देना राहु भगवान शंकर की जटा में बैठ गया, चंद्र भी शिव जी की जटा पर बैठ गया। राहु को देखकर चंद्र के पसीने छूट गए, तो राहु का जो मुख था वो पसीने का स्पर्श कर ढेर मुख में शंकर जी के गले में माला के रूप में धारण हो गया। वो राहु के मुख है। केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति सब शंकर की शरण में हैं। और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो शंकर भगवान का जहां जल निकलता है उसकी शरण में सब। तब तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया तो राम जी को मिला कि नहीं मिला? जम के बोले जरा मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे पूर्वजों को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे देवताओं को, कुल देवी कुल देवता सबको मिला। 1 लोटा जल सारी समस्या था। मुख में पानी भर लिया, भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, हाथ में थोड़ा सा किसी जीव को मारकर मांस इकट्ठा कर लिया, बेलपत्री को जानता नहीं था, पत्ता पत्ती तोड़कर इकट्ठी कर ली और चला। पांव में जूते पहना था, हाथ में पत्ती थी, एक हाथ में मांस था, मुख में बोलो बोलो जनते पानी था। जो शंकर जी का उसने शिवलिंग देखा उसके पास बहुत सारा कचरा था। शंकर जी के पास में लोग कहते हैं इतना सारा, सियोर वाला महाराज ने शंकर जी के मंदिर में ना जाने क्या क्या चढ़वा दिया, कचरा इकट्ठा करवा दिया। सियोर वाले महाराज ने शंकर जी के मंदिर में जिसको लगता है कि कचरा इकट्ठा करवा दिया, कचरे को कचरा नजर आता है, जिसको दृष्टि में अच्छा दिखेगा ना उसे कभी कचरा नजर नहीं आता। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने मंदिर में कचरा करवा दिया, मूंग चढ़वा दिया, चावल चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, बेलपत्री में शहद लगवा दिया, घी चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, कहीं पेड़ की पत्ती चढ़वा देता है, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है पूरे कनेर के पौधों में। पहले कौन चढ़ाता था कनेर का फूल? पूरे रोड पे कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं कि उसे बकरी भी नहीं खाती। कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसे पशु पक्षी भी नहीं खाता। पर कनेर का फूल तुमने तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाया। उस दिन फूल भी सोच रहा होगा आज मैं ब्यूटीफुल हो गया, फूल भी सोच रहा आज मेरी कीमत बढ़ गई, कौन जाना। और महाराज तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी
शंभो तार तार तू। पहचानता नहीं है, गड़प नहीं जानता कि साधना क्या होती है, भक्ति क्या होती है, मंत्र क्या होता है, तपस्या क्या होती है। आपको नहीं आता कुछ भी, हमको भी नहीं आता। आप भी अनभिज्ञ, हम भी अनभिज्ञ, और बने रहो अनभिज्ञ। भगवान की पूजन में कभी भी चतुर मत बनना, विद्वान मत बनना। आप जितने भगवान की पूजन में विद्वान बनोगे ना, उतने भटक जाओ। भगवान की पूजन में अनभिज्ञ बन जाओ। हमें कुछ नहीं आता, कुछ। पड़ोसन कर रही है, पहले दूध चढ़ा, उसको स्माइल देके कह दो, वो जानता है उसको क्या चाहिए। अगर मैंने दूध पहले चढ़ा दिया, जल नहीं चढ़ाया, मतलब मेरी मर्जी नहीं है, या मर्जी किसकी है? उसकी। बहुत देर से इंतजार में बैठा था, पानी सब चढ़ा कर चले गए, तो डायरेक्ट दूध चढ़ा दे, उसने चढ़ाया है। मर्जी उसकी है, हम नहीं चढ़ाते कुछ भी, हम हमारी मर्जी से चलते ही नहीं है। ये चमक, ये दमक, सब कुछ सरकार तुम ही से। हम क्या जान सकते हैं? कुछ भी नहीं। विद्वान मत बनो, बहुत विद्वान नहीं बनना, बहुत विद्वान। हमने कई विद्वानों को देखा है, बहुत अच्छी, बहुत 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 विद्वान भी कभी कभी इतना नहीं कमा पाते जितना 7वीं फेल व्यक्ति भी, 10वीं फेल व्यक्ति भी नहीं, उसके पास में इतनी विद्वत्ता नहीं है, वो गांव का रहने वाला, वो समझदार नहीं है, पर उसमें भगवान ने ऐसा बल दे दिया कि उसमें सब कुछ आ जाए। आप में भी कई ऐसे बैठे होंगे, नहीं इतना पढ़ा होंगे, नहीं पढ़े होंगे, अब तुम्हारे यहाँ पढ़ी लिखी बहू आ जाती है और सास इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। अब दोनों से रोटी बनवा लो और दोनों से सब्जी बनवा लो। एक भोजन बनाने में चतुर है और एक बेवकूफ बनाने में चतुर है, दोनों में अंतर है। सास भोजन बनाने में चतुर है और बहू, एक सास ने बहू से कह दिया, सुन तुझे क्या बनाना आता है? आइसक्रीम। कई रेसिपी बुक निकाली, उसमें पढ़ा दूध को उकालो, चमचे से हिलाते रहो, शक्कर डालो, बेकिंग पाउडर डालो, फिर क्या कौन सा पाउडर? वेनिला डालो, फिर इलायची पाउडर डालो, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू भी बड़ी समझदार है, मंदिर में गई, घंटा निकाल लाई, फ्रिज में रख दिया। उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, घंटा मत रखो। जो दूध का पाउडर है बनाया हुआ उसे रखो, वो घंटा रखी है। वो तो सास विद्वान थी बेचारी, जो 2 घंटे तक इंतजार करी, 3 घंटे इंतजार करी, 1 दिन इंतजार करी, क्यों आइसक्रीम नहीं बनाई। और जो सास ने फ्रिज खोला तो उसमें मंदिर का घंटा रखा। सास ने पूछ लिया, ये घंटा किसने रखा? मम्मी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, मैंने मंदिर का घंटा रख दिया। सास और बहू में यही अंतर है, सास भोजन बनाना जानती है और बहू हमसे कहेंगी आज महाराज तुमने हमको उधेड़ दिया। ये गलत बात है, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे तुम्हारे ऊपर मत लो, हम तो अपनी बात है। महाराज नहीं आता, विद्वान ना बनना, भगवान की सेवा में बिल्कुल विद्वान मत बनना, आराधना में बिल्कुल विद्वान मत बनना, भगवान की भक्ति में बिल्कुल विद्वान मत बनो। हाँ हमें कुछ नहीं आता। मीराबाई ने खुद ने लिखा, मीरा भाई रे, बोलो बोलो जम के बोलो, बावरी। बावरी का मतलब क्या होता है? अरे लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों समावे। मेरो एक ही मंत्र महान के गुरु मेरो समरत, मेरो क्या तो करे गो यमराज जब गुरु मेरो समरत। कौन जाने मीरा को सबसे बड़ा अहंकार था। मीरा राणा के घर की बहू थी, अहंकार मीरा को नहीं था। मीरा राणा के घर की बहू, ये मीरा को अहंकार नहीं। मेरा पति अच्छा, मीरा को अहंकार नहीं। मैं सुंदर, इसका अहंकार नहीं। मेरे दौलत बहुत, उसका अहंकार नहीं। मीराबाई को अहंकार था एक, मुझे एक बड़े अभिमान के गुरु में समर्थ। एक बार भारी सभा में मीराबाई ने कह दिया मेरा गुरु समर्थ है। इतने में किसी ने खड़े होकर कह दिया, मीरा काय का गुरु तेरा? तेरा गुरु चर्मकार है, चमड़े का जूता बनाने वाला।
तेरे गुरु चर्मकार हैं। मीरा कहती है मेरा गुरु चर्मकार है, इसीलिए तो ये पूरी चमड़ी के शरीर को भी संवार कर परमात्मा के काबिल बना देता है वो रविदास जी। वो संत रविदास जी हैं, जैसे जब चमड़े का जूता बनाना जानते हैं तो इस चमड़े के शरीर को भी संवारना जानते हैं वो रविदास। वो तो दुनिया के लोगों ने कह दिया कि ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। लोग कह देते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लोगों ने कह दिया इसको पहले आना था, उसको बाद में आना था, ऐसा होना था, वैसा होना था। नहीं, मेरे भगवान ने जिसको भी पैदा करा उसको कुछ बनाकर नहीं भेजा। मेरे भगवान ने जमीन पर मृत्यु लोक में जब पैदा करा तो केवल सनातनी बनाकर पैदा करा, सनातन धर्म में पैदा करा, भारत की भूमि पर पैदा करा। और तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र के भेद ना पड़े, हम सब एक हैं। बट लिया जितना बटना था, बांट दिया लोगों ने जितना बांटना था। वोट के लिए राजनीति के चक्कर में लोगों ने बहुत बांट दिया, अब नहीं बटना। हम भारत के और भारत हमारा, हम हमारे देश के और देश हमारा, हम हमारी संस्कृति के, संस्कृति हमारी, और हम सनातनी, सनातन धर्मी सब हमारे हैं। हमारे में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। दिल को बड़ा रखो। सरकार तुम्हारे मोहल्ले की रोड बड़ी हुई कि नहीं हुई? बोलो जम के बोलो जरा। पहले छोटी सी रोड थी तुम्हारे घर की, अब रोड, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, चौड़ी हो गई। रोड चौड़ी होती जा रही है, मकान बड़े होते चले जा रहे हैं, बिल्डिंग लंबी होती चली जा रही है, फैक्ट्री बड़ी होती चली जा रही है, अलमारी बड़ी होती चली जा रही है, रसोई घर, बोलते जाओ जल्दी, बड़ा होता चले जा रहा है। लाने वाला कपड़े का बैग जो तुम कुबेरेश्वर धाम ला रहे थे छोटा था, सामान नहीं आया, बड़ा कर दिया, बड़ा बड़ा आते जा रहे हो। निवेदन है जैसे रोड चौड़ी हुई, जैसे मकान लंबा हुआ, जैसे तुम्हारा बैग बड़ा हुआ, बस निवेदन इतना है उतना तुम्हारा दिल भी बड़ा कर कर देखो, मजा आ जाएगा। सब कुछ बड़ा हो रहा है पर दिल, जैसे घर में मेहमान ना आए, चाय बना दो, जैसे घर में मेहमान आए चाय बना, चाय बना, जैसे घर में मेहमान आए पूछ भोजन बना, जैसे घर में मेहमान आए वैसे कुछ बना। ये विचार किया जाता है, ये सोचा जाता है, ये विचार मन में आ जाता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, देवदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास जागृत करिए। कड़प के पास कुछ नहीं था, मुख में पानी भरा, हाथ में मांस, एक हाथ में पत्तियां हैं, जूता पहना है, मंदिर में कचरा नजर आ रहा था, जूते से साफ कर दिया। जल कैसे चढ़ाए? शिव जी के ऊपर जल समर्पित कर दिया, भोग लगा, बेलपत्र चढ़ाया, बेलपत्र, भोग, जल सब दिया और सब समर्पित करा। समर्पित करने के बाद ये विचार मन में आया कि मेरे भगवान की पूजन कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ले समर्पित कर दिया उसको, समर्पित, कहीं मैंने पूजन गलत तो नहीं। विचार आया, समय बीता। एक दिन कोई विद्वान ब्राह्मण आए थे, उन्होंने देख लिया कि मंदिर में बहुत सारा कोई गंदगी फटक गया, कोई मांस फटक गया, उसने साफ करना चाहा, साफ करा, फिर वापस आया वो कड़ा, फिर चढ़ा कर चले गया, फिर समर्पित, फिर कोई गंदगी फटक गया, चढ़ा नहीं गया, बार बार कोई गंदगी पटक रहा है, बार बार कोई साफ कर रहा है, जानकर बड़ा आश्चर्य। तो उसने विद्वान ब्राह्मण ने भगवान शंकर के ऊपर एक पिंजरा लगा दिया। पिंजरा लगाया तो वो लोहे के पिंजरे की जो तान थी वो टूट गई और शंकर की शिवलिंग को छू गई, उसमें से रक्त निकलना प्रारंभ हो गया। पाषाण में से, पत्थर में से, शिवलिंग में से, आप जरा विचार करना, पाषाण में से क्या रक्त निकलता है, पत्थर में से क्या रक्त निकलता है, पर पाषाण में से रक्त निकल रहा था। मतलब कड़प की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने ये लीला रची थी, कड़प की परीक्षा लेने।
और कड़प की परीक्षा लेने के लिए ये रचना रची भगवान ने। रक्त निकल रहा था, कड़प आया, उसने देखा भगवान की तो आंख में ये लोहे का तार लग गया। उसने सोचा भगवान की आंख चली गई, मैं क्या करूं। उसने त्रिशूल उठाकर अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल समझ में आ गया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर प्रदान करते। केवल पहचान के नेत्र चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे पहचान के नेत्र सम्मुख होंगे, उस दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने होगा। उस दिन तुम्हारे वो कहते ना, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शिव अपने हम शंकर के, शंकर हमारा। मत बनो विद्वान ज्यादा, मत बनो। खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, एजुकेशन अच्छी करो, खूब पढ़ो, पर परमात्मा के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने पिता के सामने और अपने गुरु के सामने कभी बहुत विद्वान मत बनना, बहुत विद्वान मत बनना। डॉक्टर हो गए अपनी जगह के, इंजीनियर हो गए अपनी जगह के, कलेक्टर हो गए अपनी जगह के, मिनिस्टर हो गए अपनी जगह के, मंत्री संतरी कलंतरी हो गए अपनी जगह के। माँ के लिए तुम उसके बेटे हो, गुरु के लिए तुम उसके शिष्य हो, पिता के लिए तुम उसके पुत्र हो, और परमात्मा के लिए तुम उसके भक्त हो। बस इतने बनकर, इतना बनकर रहिए। आप अपने औहदे को अपनी जगह पर रखो, पर माँ, पिता, गुरु और परमात्मा, इसके सामने विद्वान नहीं बने। गुरु के सामने कभी भी जाओ ना, अनभिज्ञ, हमें कछु ना आ, कुछ भी नहीं। हम हमारे गुरुजी से गुरु मंत्र लेने गए थे ना, गुरु दीक्षा, तो हमको ये धोती पहनना भी नहीं आती थी। गुरुजी ने कहा धोती मान लेते हो? हमने कहा नहीं। गुरुजी बोले बेल्ट मान लेते हो? हमने कहा। पेंट मान लेते हो? हमने कहा। जीन्स पहन लेते हो? हमने कहा। धोती नहीं पहनते? हमने कहा नहीं। जब पहली बार गुरु मंत्र लेने गुरुजी के दरवाजे, 8वीं की पढ़ाई करते थे, 8th क्लास। सीहोर में एक कोरोना महामारी में एक हमारा भजन चला था, उस समय पर स्मरण में आया तो एक बच्ची ने रोई, पति चले गए हमारी जिंदगी के। हमने कहा बाबा है, भरोसे पर चल, बच्चों को पालो, संभालो और अपना जीवन समझ। चंचुला का पति प्रेत योनि में पड़ गया था। तुमरुका जी ने कथा सुनाई, शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारे। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, भगवान शंकर और पार्वती पधारे। शिव पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर बड़े प्रेम से ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर पधारते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन ईश्वर जी गोरा जी के लिए। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ पर विराम की ओर है। कल शिवरात्रि है, बड़े प्रेम से शिवरात्रि का आनंद लेंगे। आज शाम को 7 बजे भजन संध्या का क्रम रहेगा। किशन भगत जी भजन संध्या करने के लिए आएंगे। आप और हम सब भजनों का आनंद लेंगे। बाबा की आरती 6:30 बजे होगी।
कुबेर भंडारी जी और 7 बजे भजन संध्या का क्रम रहेगा। बड़े प्रेम से आप और हम जितने आसपास के निवासी हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ये मौका बार बार नहीं आता, अपनी जिंदगी के आनंद को पाइए, इस कुंभ का आनंद लीजिए। ये कोई साधारण नहीं है, ये कुबेरेश्वर बाबा का कुंभ है जिसका आनंद लेने के लिए आप और हम आनंद से पधारें। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लें। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है।